जैसे पहले बोलने वाले तो शंकराचार्य जी को चरित्र को संक्षेप रूप में आपको बताया है। आज एक बड़ी खुशी की बात हो रही है, वो भी इस स्थान पर ओंकारेश्वर स्थल से ही शुरू हो रहा है। यहाँ भी है और कई 15 या 18 स्थलों में इसी समय ऐसे शंकराचार्य का अद्वैत और सांस्कृतिक एकता इस शीर्षक में कई विद्वानों का उपन्यास अभी चल रहा है। ये सबका जो प्रबंध है वो शिवराज सिन्हा जो मुख्यमंत्री है उनको बहुत धन्यवाद देना है। वो यह काम बहुत सराहनीय है। ये मोदी जी की प्रेरणा से या दोनों मिलकर कर इस स्थल पर गया। मध्य प्रदेश है, मिडिल में है। मिडिल में जो दीप जलाते हैं तो वो इस तरफ और उस तरफ दोनों को जाएगा। ये ऐसा कार्यक्रम का शुरू तो इतना पवित्र देखने हुआ। यहाँ शंकराचार्य जी का संन्यासाश्रम देने वाले गोविंद भगवत्पादाचार्य थे। वे इतना बड़ा काम किया कि जिसके बिना आज हम भारतीय संस्कृति का नाम भी नहीं सुन सकते, क्योंकि ऐसा समय था और बौद्ध मतों से आक्रमण ने भारत का जो परंपरा से आया हुआ धरोहर वो तो चूर चूर हो गया था। उसका पुनरुद्धारण किए। इसके बारे में कुछ उनके ग्रंथों से बोल सकता हूँ। उनके बारे में ये शिव जी का अवतार ही है, ऐसा पुराण में कहा गया है। उन्होंने क्या किया, हर एक जंतुओं के अंदर एक ही परमात्मा विराजमान है। न केवल मनुष्यों के, पेड़ पौधों के अंदर और सभी मृगों के अंदर, सबके हृदय में जो है वो है एक विद्यानंद परमात्मा। इसका स्थापन करना ही अद्वैत स्थापनाचार्याय नमः। लेकिन ऐसा भाव जगत गुरु कृष्ण जी से एक श्लोक में छठे अध्याय में कहा गया है। ऐसा भाव जिसके मन पर दृढ़ है वो परम योगी कहलाता है। परम योगी कहे या सिद्धप्रज्ञ कहे या संत कहे या महाज्ञानी कहे। एक श्लोक है, इसका पूर्ण उदाहरण शंकराचार्य जी। इसको मैं कुछ बताना चाहता हूँ। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन, सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। आजकल हमारा ख्याल इतना संकुचित हो रहा है कि मैं सुखी रहूं, मेरा कुटुंब सुखी रहे। जब तो कुछ सालों के पहले, अब तो मैं सुखी रहूं, मेरी पत्नी सुखी रहे, दूसरों के बारे में चिंता नहीं, माँ बाप के बारे में चिंता नहीं। इतना संकुचित हो गया है। वेद में क्या कहा गया है, छन्नो अस्तु द्विपदे चतुष्पदे। सबको भलाई हो जाए, सबको माने सब जनों को, देश विदेश वासियों को ही नहीं, पेड़ पौधे को और मृगों को और सिंह को और सांप को भी, सभी जंतुओं के अंदर परमात्मा विराजमान है। यह तो श्रुति और स्मृति और पुराणों का परम सिद्धांत है। इसको आविष्कृत करके जो सांस्कृतिक एकता भारत में इतना उज्जवल रही, कुछ ऐसा तो अब मंदता आ रही है, उसको पुनरुद्धारण के लिए उनके जो कहना है, जो उपदेश है, सभी लोगों को पहुंच जाए, ऐसी इच्छा से हर एक आदमी अपने अपने घर में और अपने गांव में कर रहा है। लेकिन विश्व भारत में ऐसे करने की जो काम है वो आज शुरू हो रहा है। इसे जानकर हमें सबको बहुत संतोष हो रहा है। आत्मोपम्येन सर्वत्र, गीता में कहा गया है, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः। भूत माने जो चीजें पैदा हुए हैं, वो स्थावर हो या जंगम हो। स्थावर और जंगम दोनों में परमात्मा की शक्ति बसी है।
इसीलिए उसका प्रकाश हो रहा है, उसकी सत्ता हो रही है। यही उपनिषदों का सिद्धांत है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये सब जगह विराजमान है। ऐसा जो सिद्धांत है, यही उपनिषद का परम तात्पर्य है। उसे ही अद्वैत कहते हैं। उसमें एकता ही एकता है। मैं सुखी रहूं, उसको दुख हो, ऐसा नहीं। मुझे जैसे सभी सुख ही चाहिए, इसी के लिए मैं काम कर रहा हूँ लगन से। इसी तरह सभी जंतुओं को, सभी जनों को, पहले सभी देशवासियों को सुख ही रहे, ऐसी चिंता होनी चाहिए। चिंता तो दूसरी है, बोली भी ऐसी हो और कर्म भी ऐसा हो। मनसा वाचा कर्मणा, इस तरह मन में रखकर ही वे केरला के कालगी गांव में पैदा होकर कश्मीर तक पैदल चल करके 20 सालों के अंदर ऐसा पैदल चल करके वहाँ जनों की जो तकलीफें हैं उसे सुनकर उसका परिहार करके सभी मंदिरों का उद्धारण करके षण्मत स्थापनाचार्य, शैव हो, शाक्त हो, सूर्य का मतावलंबी हो, गणेश का हो या विष्णु का हो और सुब्रमण्य, इन सबका तो अपनी अपनी रुचि के अनुसार वो उसका पूजन करें, उसके जरिए अपना सर्व अभीष्ट की प्राप्ति हो जाए। सर्व अभीष्ट की प्राप्ति तो थोड़ी देर के लिए ही संतोष देने वाली है। जो परमात्मा नित्यानंद रूप में सभी जगह है, उसका ज्ञान भी भगवान के अनुग्रह से प्राप्त हो, ऐसा ही उपदेश दे रहे हैं। बृहदारण्य में एक जगह इस संसार का वर्णन हो रहा है। इस संसार को 7 अन्नों में बांटा हुआ है। यत् सप्तान्नानि मेधया तपसा अजनयत् पिता। पिता माने को है पार्वती परमेश्वरो वागर्थाविव संवृत्तो वागर्थ प्रतिपत्तये। उज्जैन में जो कालिदास उज्जैन का ही बाबा इतना बड़ा स्थल मानता है, वो उज्जैन में भी मेरा दोस्त कुछ इस तरह उपन्यास कर रहा है। सभी जगह कहीं भोपाल में हो रहा है, सभी जगह हो रहा है। जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। सभी भाई और बहनें, ऐसा तो उपन्यास सबको हो रहा है। यह तो नया चिंतन नहीं है, यह चिंतन तो तभी से आ रहा है उपनिषद काल से। उपनिषद काल तो इतना अनादिकाल है क्योंकि तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। अन्योन्य परस्पर सहायता और परस्पर सौहार्द के बिना कैसा होता है? भाई भाई से लड़ाई कर सकता है क्या? रामायण में भी इसका है, सभी तो भाई भाई हैं। ऐसा लगन से चिंतन करेंगे तो हम कैसे आपस में लड़ाई का जगह देंगे। यही सांस्कृतिक एकता है। आज भी उसका तो पूर्ण रूप से नाश नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ मलिनता हो रही है। जैसे उन्होंने स्वामी जी ने कहा कि यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत। ग्लानि माने कुछ वो घटता आ रहा है, उसका सर्वनाश हो तो कोई भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता ना। इस समय हमें जागृत करके जागरण के साथ काम करना पड़ता है। इसी विषय को शंकराचार्य जी के तुल्यकाल में जो कवि चक्रवर्ती कहते हैं, सभी विषय में जो वेद शास्त्र के तत्व को काव्यों में कहा गया है, वो शिव जी के बारे में एक बात कह रहे हैं। उसमें ही अद्वैत और सांस्कृतिक एकता के बारे में बोल रहे हैं। एक ईश्वरीय स्थितो भी प्रणत बहुफले। इस कालिदास के बारे में शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? संप्रदाय भी अतएव उत्तम। ऐसे कहकर संप्रदाय से जो बड़ा विद्वान है, जो महाकवि है, उससे कहा गया है। ऐसे कालिदास का पद का उद्धरण कर रहे हैं। वो कहता है एक ईश्वरीय स्थितो भी प्रणत बहुफले स्वयं कृत्तिवासा कांता सम्मिश्र देहो विषय मनसा यः परस्ताद्यतीनां अष्टाभिर्यस्य विश्वं जगदपि तनुभिः बिभ्रतो नाभिमानः
सन्मार्गालोकनाय व्यपनयतु सवः तामसी मृत्युमीशः। इस पद्य का सार है कि भगवान के पास सब ऐश्वर्य है। ईश्वर का जो संबंधी चीज है वो ऐश्वर्य है। हम तो धन दौलत को ऐश्वर्य कहते हैं। ईश्वर माने ओंकारेश्वर, ऐसे शिव जी को ईश्वर है। डिक्शनरी में ईश्वर शब्द परमेश्वर को ही बोलता है, उमापति को बोलता है, दूसरे को नहीं है। डिक्शनरी में निश्चित हुआ हरिर्यथे को पुरुषोत्तम स्मृतः। वो ऐश्वर्य वाला होकर भी परिणत भूफले, उसके पैर के नीचे कुबेर जी बैठे। क्या चाहिए बोलता है कुबेर जी। केवल आजकल के धनिक लोग, ये धनिक आज 12 घंटे में वो ही पहला है और 12-5 में दूसरा है। ये तो चंचल हो रहा है। सिर्फ रूप से कुबेर उसके पैर पर नमन कर रहा है। यह स्वयं कृत्तिवासा, सिंपलिसिटी हो जाए। जैसे स्वामी जी रहते हैं, कृत्तिवासा माने वो हाथी का जो चमड़ा है उसे ही पहन रहा है। इतनी सिंपलिसिटी हो। कांता सम्मिश्र देहो विहान, तस्वीर देखिए अर्धनारीश्वर का है। पत्नी के साथ जुड़ा हुआ ही रहता है, एक साथ ही जुड़ा हुआ है। आजकल तो ये बहुत चर्चा हो रही है कि स्त्रियों का और पुरुषों का स्थान में क्या फर्क है, क्या स्त्रियों का स्थान कैसा है वेद में, शास्त्रों में। शंकराचार्य जी क्या कहते हैं, वो शिव जी क्या प्रदर्शन करते हैं उसे कहते हैं। ये काइन के 2 तरफ है ना, पहला भाग और दूसरा भाग। ये कागज का एक भाग है, वो एक भाग है, दोनों मिलकर ही एक है। इसमें अद्वैत पहले होना चाहिए। मैं ही श्रेष्ठ हूँ, पुरुष है, स्त्री तो नीचे है, निगम में है। ये बात तो अच्छा नहीं है, निगमी की बात है। और स्त्री ही अच्छी है, वो तो नहीं है, वो तो दूसरी बात है। इसका प्रदर्शन करने वाला स्वामी हमारा परमेश्वर है। सिर से पैर तक बाइसेक्ट करके एक स्ट्राइट लाइन को डिवाइड करते हैं, तो हमारी इच्छा है। एक कोने में डिवाइड कर सकते हैं, आधे में डिवाइड कर सकते हैं, पाव में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ये शब्द है बाइसेक्टिंग। ऐसा शब्द कहाँ हुआ है? बृहदारण्यक उपनिषद में है। वहाँ शंकराचार्य जी कहते हैं स्त्री और पुरुष को समान स्थान है, होना चाहिए नहीं, समान स्थान ही है। इसे जो नहीं जानते हैं वे शास्त्र का अनभिज्ञ है, मूर्ख है। वहाँ एक स्थल पर संसार का वर्णन हो रहा है बृहदारण्यक उपनिषद में। वो शंकराचार्य जी स्पष्ट रूप से कहते हैं अर्ध मृगलम इवस्वे, जो प्रजापति सृष्टि करने वाला था वो मन में संकल्प किया, मुझे तो अधूरा मैं मानता हूँ, अपने को अधूरा मानता हूँ। ये आधा भाग तो कुछ कमी सब दिख पड़ता है, क्या करें? ऐसा सोच रहे थे और उसकी संकल्प से एक स्वरूप आ गया, वो स्त्री का स्वरूप आ गया। यह तो कहा गया है बृहदारण्यक उपनिषद में। वो और इसका तो ये मेरा तस्वीर है, मेरा फोटो है, और फोटो वो मेरे को तो फर्क नहीं है, लेकिन तो फोटो टेक्निक में फर्क बनाते हैं, वो दूसरी बात है। एक के अंदर दंपति में फोटो टेक्निक में इसके हाथ में वो रहती है, उसके हाथ में यह रहता है, लेकिन दोनों को लड़ाई हो रही है घर में, वो तो दूसरी बात है। टेक्निक डेवलपमेंट का वो डिमेरिट है। लेकिन सच्चे रूप से क्या कहना चाहिए? दोनों एक ही हैं। अर्ध मृगलम इवस्वे, इसका ये उपमान देते हैं। उपमा कालिदास से नहीं, उपमा शंकराचार्य से, उपमा वेद से। उदाहरण क्या है? ये क्या कहते हैं? पड़लंगा, सर्पशाप, उसको क्या कहेंगे हिंदी में? एक ऐसा दीर्घ रहता है, पटोली नहीं, पटोली नहीं, ऐसा दीर्घ लंबा थोड़ा है, श्वेत वर्ण का है, पड़लंगाई कहते हैं। और नहीं, तरकारी में तो ऐसा दीर्घ हो रहा है, सर्प के समान दिख पड़ता है, इसी को साम शाद भी कहते हैं। ऐसे ऐसे दीर्घ एक वेजिटेबल को, एक तरकारी को हम सीधे बीच में
बीच में कट कर रहेंगे तो ऐसा ही लिखा है, अर्धभृगणमिवस्ते द्वयोः साम्यमस्ति। या तो उदाहरण के रूप में है, सभी जगह भगवान का विराजमान है, सभी नदियों में, सभी जगह में हम देवता को देखते हैं, हम तो सबको देवता के रूप में देखते हैं। यह हमारा जो कल्चर है वो कहीं भी नहीं सुने जाते हैं। नर्मदा देवी है, गंगा देवी है, इसको देवी के रूप में देखते हैं। या क्या कहते हैं साइंस में, वाटर क्या है, H2O, H2O भी है, उसके ऊपर बहुत 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 गौरव की बात भी रहा है। वेद के बारे में आपो वायुं सर्वं विश्वभूता, वो जल कहाँ से आ रहा है? जल ही नहीं, पंचभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश और सूर्य, चांदी और धर्म करने वाले लोग, ऐसे 8 मूर्तियों के रूप में भगवान विराजमान है। 8 मूर्ति में 5 भूत है, पंच महाभूत कहते हैं। पंच महाभूत के कॉम्बिनेशन में भौतिक हुआ है, भौतिक नाम में फिजिक्स है। ये सब भगवान का रूप है। एकेश्वरीय स्थितो प्रणेश्वर कांता सम्मिश्र देहो परिवेश, वो पत्नी को अपने बाजू, अपने शरीर में रखकर भी उससे अट्रैक्ट नहीं होता है। उसका मन सन्यासियों से भी बढ़कर है। यह परस्ता द्वितीय, सन्यासियों को स्त्री का स्मरण ही नहीं होता है, वे इतना वैराग्य में रखते हैं, दूर भी रखते हैं। कुछ धर्म वालों को वे स्त्रियों को नहीं देखेंगे, ऐसा एक समय हो रहा है, मैंने देखा हूँ, उनसे भी मुझे बहुत। वो दूसरी बात है, मन से उसका नहीं। राम का ऐसा एक गौरव है, न राम परदारान्वी चक्षुर्भ्याम अभिपश्यति। देखिए हमारी संस्कृति का गौरव कैसा, एक दार व्रत है, एक वो एक ही है। ऐसी बात को अपने आधे भाग में ब्यूटीफुल लेडी को रखकर भी उससे अट्रैक्टेड नहीं होकर दोनों मिलकर काम करते हैं। इसके बारे में एक नीलकंठ दीक्षित बहुत अच्छी बात कह रही है। भगवान को क्यों अपने आप और पत्नी को, दोनों शरीरों को एक मिलाने का क्या कारण है, ये तो उत्प्रेक्षा कर रहे हैं कि फैंसीज दंपत्यो कलहो मास्ति कलित शरीर ऐक्यो शिवयो हो। जहाँ एकता है वहाँ कलह की बात नहीं है। दोनों रहेंगे तो, हम दोनों हाथों को ऐसा करेंगे तो शब्द आएगा, एक हाथ को ऐसा करेंगे तो शब्द कैसे आएगा? दो है तो वहाँ झगड़ा है, एक है तो झगड़ा क्या नाम भी नहीं लगता है। इसीलिए मैं क्या कहना चाहता हूँ कि वो ऐसे परस्ता द्वितीय, वही पंचभूत और सूरज और चांद और धर्म करने वाले लोग भगवान की सृष्टि के लिए जो कारण है उसको हमें देते हैं। हम बैंक में जाते हैं या क्रेडिट कार्ड को एटीएम में डेबिट कार्ड को लगाते हैं, वहाँ से धन आता है तो वो हमारे संचित वो डिपॉजिट का ही फल है, कैशियर का अनुग्रह नहीं है। इसीलिए कैशियर के रूप में भगवान कहते हैं, आप चिंतन करें, हम जो कुछ करते हैं उसका फल वह देते हैं। ईश्वर तो ऐसा देता है, ऐसा देता है, ऐसा नहीं है। इसके बारे में शंकराचार्य जी एक स्पष्ट रूप से कहते हैं, जो सूत्र में है, वैषम्य निर्भृण्ये न सापेक्षकार। सभी प्रश्नों का उत्तर सांस्कृतिक में जो जो हो रहा है, आज तो ईश्वर के बारे में वो कहा है, वो कैसा है, ऐसा ऐसा देख रहे हैं। छुट्टी कहता है कांता समय अष्टाभिः यस्य विश्वं जगद्भिर्भरतो नाभिमानः। और बृहदारण्य में ये सृष्टि को 7 रूप में बांटा गया है। सप्तान्नानि मेधया तपसा सुलिंगल्पिता, वो तो बड़ी कथा है। वहाँ एक है, ये कमस्य साधारणम। अन्नम नाम है जो कुछ भी हमसे खाया जाता है वो सब अन्न है। अन्न कैसा होना चाहिए? वेद में इसका उत्तर है, दयानंद जी ने इसका ट्रस्ट बहुत कर रहे थे। ओषधीभ्योऽन्नम् है। आप सुनिए कितना सुंदर वर्णन है। अन्न कहाँ से आ रहा है? बकरी से नहीं, बरा से नहीं, गाय से नहीं, कहाँ से? औषधि, फ्रॉम ग्रेन्स, ओनली ग्रेन्स को औषधि कहते हैं। क्यों औषधि कहते हैं?
हमारे भूख रूपी बीमार के लिए वो मेडिसिन है, वो शय भूख को भी दूर करता है, इसलिए उसको औषधि उषधा है, ऐसा रूप है संस्कृत में। उषधा है मैंने रोज तो हमारे उधर में जाठराग्नि का दाह हो रहा है, उसको समन करने के लिए कुछ देना है। कैसा देना है इसके बारे में सिंपलिसिटी ऐसा कहा गया है शंकराचार्य जी से, सबको मिला करके मुझे बोलना चाहता हूँ। यहाँ इतने आदमी इकट्ठे हुए हैं, ओंकारेश्वर का महिमा है। हमारे यहाँ शंकराचार्य जी का महिमा तो बोल रहे हैं, तो मुझे भी गिन करके 9 आदमी बनेंगे, 10 भी नहीं आएंगे। ये बड़ी खुशी की बात तो है, स्वामी जी भी इसका अंगीकार कर सकते हैं। हमें ऐसे प्रदेश में रहते हैं, मध्य प्रदेश में इतने लोग को देखकर मेरी खुशी तो उमड़ आ रही है, वो दोस्त की बात है। इसलिए कुछ कहना चाहता हूँ, आप क्षमा कीजिए। क्या बात कह रहा है इनके, इसके बारे में क्या कहते हैं, औषधि भ्यो अन्नम, सभी मनुष्यों का औषधि। और इसके बारे में आप सबको ये फेमस है, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़म। इसमें कहा गया है कि और अंत में क्षुद् व्याधिश्च चिकित्स्यता, उपदेश मंच में क्षुद् व्याधि, व्याधि ही माने डिसीज। हर एक रोज सबको भूख जो लगती है वो व्याधि है, वो बीमारी है, रोज आने वाली बीमारी है, इसलिए उसके बारे में हमें चिंता नहीं है। रोज आने वाली बीमारी है, आपको खाफ है जो एक सिरप मुफ्त में देता है डॉक्टर जी, देखिए सभी को इसे बातुल बाल में खाएंगे, उसको जितना चाहिए जितने से वो कम हो जाएगा उतना ही खाना है। यह सबको जानना पड़ता है कि मेरे यहाँ सब कुछ है, मैं सब कुछ खाऊंगा, मेरे घर में सभी भूखे मरेंगे, ऐसी चिंता नहीं होनी चाहिए। क्षुद् व्याधिश्च चिकित्सता, इसके लिए होटल में जाकर न स्वाद्वन्नम न तु याच्यता, अपने घर में पका करके सिंपल रूप में हम अपने व्याधि को करें। ऐसा जो भाव है वो वेद में निहित है, उसका इस तरह का विवरण और इस तरह का प्रचार भगवत पादाचार्य जी ने कहा। क्षुद् व्याधिश्च चिकित्सता, हम सबको तो झगड़ा तो मणि के बारे में हो रहा है। ये क्या कहते हैं, प्रारब्ध कर्म से जो आपको विधि के रूप में आने वाला है, जो प्राप्त हो रहा है, धन हो या दौलत हो, विद्या हो या घर हो या वाहन हो, प्रारब्ध के अनुसार जो मिलता है उससे संतुष्ट हो जाओ। दूसरे को देखकर, पड़ोसी को देखकर वो इतना करो अर्जन कर रहा है, मुझे करना है, ऐसा नहीं। तुम अपने को अपने के अनुसार हो। एक बड़ा अमीर आदमी बड़े आदमी जाता है तो छोटे वाले को क्या करना है। महाभारत में भी शंकराचार्य जी का उपदेश का प्रभाव विदुर जी ने कहते हैं। शंकराचार्य जी के बाद विदुर नहीं है, विदुर नीति में है। दो लोग इस दुनिया से दोनों लोगों को हटाना चाहिए, ऐसा एक स्वर में कहते हैं। ये 2 वर्ग क्या हैं, धनवंतम अगाधारम दरिद्रं च अतपस्विनम। यह तो सांस्कृतिक एकता का सूत्र के रूप में है, इसका विवरण हम नहीं ले सकता। 2 तरह के लोग हैं, जिसके पास बहुत धन है, धन की वो धन कैसा है उसके बारे में मैं नहीं अंदर नहीं जाता हूँ। जो धन गवर्नमेंट के ज्ञान से ही होता है, तो उन धन को किसी को भी बांटना नहीं चाहता, जो लेना है वो भी नहीं देता है, उस आदमी को समुद्र में फेंक। कैसे समुद्र में फेंकना है, विदुर जी का कहना है, मैं नहीं करता हूँ, महाभारत में दिखाऊंगा। द्वावंभसि निवेष्टव्यो कंठे बद्धा दृढ़ां शिलां धनवंतम दातारम। यहाँ जो उपदेश है वही संस्कृति का मूल सूत्र है। मान लीजिए मेरे पास बहुत धन है, मैं किसी को भी बगा नहीं करूँगा, मैं भी नहीं खाऊंगा, ऐसा ही रखूंगा,
उसको जबरदस्ती से लेना है या उस आदमी को हटाना है, यह भारत का वचन अदाता मैंने जो उसको शेयर नहीं करता समय पर भी उसको भी फेंक दो। जो एक आदमी को दरिद्र है उसके जीवन में प्रारब्ध में लिपि में दारिद्र हो रहा है, उसके अनुसार वो छोटा जीवन करे, वो बड़ा मकान क्यों बनाता है? सभी जगह तो लोन देते हैं तो क्रेडिट में क्यों जाता है? क्रेडिट शब्द का गौरव भी है, क्रेडिट शब्द का डेट भी है। यह क्रेडिट भी हो रहा है, सभी के पास क्रेडिट कार्ड है। क्रेडिट कार्ड वैसा क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, हमारा गौरव का कार्ड होना चाहिए, ऐसा कार्ड तो सब लोग रखते हैं, वो दूसरी बात है। ये क्या कहते हैं? दरिद्रंच तपस्विनम। तपस्वी माने अपनी आवश्यकता को घटा करके जिससे इस प्राण इस शरीर में रहे। तुलसीदास जी हिंदी में कहते हैं इस सिंपलिसिटी और एकता के बारे में, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा न रहूं साधु भूखा जाए। और दूसरा जो लाइन है उसे हम सब लोग जानेंगे तो इतना कष्ट भारत में नहीं रहेगा। ये ऐसी एकता को ही एकमस्य साधारणम द्वे देवान भाजे। यहाँ शंकराचार्य जी ऐसा विवरण दे रहे हैं, अतएव परम जनम अपीडयित्वा एकोपि ग्रासः ग्रसितुं न शक्यते। हम एक मुट्ठी अन्न लेकर जब खाते हैं तब हमें इसका ख्याल होना चाहिए। इस समय इस भारत में कई ऐसे करोड़ों लोग ये थोड़ा सा चावल का भी नहीं मिलने से भूखा मरता है। मैं इतना क्यों श्रवण भवन से लाकर 5 स्टार में जाकर क्यों भोजन करूं? ऐसे होना चाहिए। यह सब है, जैसे अन्न से तुम्हारा भूख का शमन हो जाए वैसा ही खाना है। ऐसी बात क्या ये कहा गया है? नहीं है। इसलिए सांस्कृतिक एकता माने एकमस्य साधारणम बोलते हैं। और धन के विषय में क्या बोलते हैं? धन से गर्व करो मत करो। माँ कुरु धन जन यौवन गर्वम धन जन पद। आज अखबार में मैंने देखा वीआईपी कोई नहीं है, सब भगवान के यहाँ सबके एक ही हैं। आपकी गाड़ी के लिए कोई श्रृंग नहीं है, कोई हान नहीं है, ऐसा जो कह रहे हैं, ऐसा हमारा सौभाग्य के परिणाम शुरू हो रहा है। मैं किसी का पक्ष का समर्थन करने यहाँ नहीं आया हूँ, यह राजनीतिक मीटिंग नहीं है। ऐसा जो ख्याल है वही हमारा सनातन धर्म का है। सब लोग आप जाइए, आप सुविधा से जाइए। क्रेडिट क्या है? शंकराचार्य जी बोलते हैं मनीषा पंचक है, उसमें तो सांस्कृतिक एकता का इतना उज्जवल उदाहरण मिलता है। काशी में रहे वे सभी शास्त्रों का अध्यापन कराते रहे। व्यास जी आकर मेरे सूत्र को तुमने भाष्य किया है, मैंने ऐसा सुना, आप कुछ जगह में पूछो है ऐसा उन्होंने। आप पूछिए, आपकी कृपा से मैं हो सकता हूँ तो उत्तर देता हूँ। वो एक अधिकार नहीं स्वतंत्र प्रतिबद्ध, उसका तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन की चर्चा हुई, निर्णय हुआ। क्या निर्णय हुआ? मनुष्य मरण के बाद क्या होता है? ये तो बड़ा क्वेश्चन। मरण के बाद क्या हो रहा है वो बहुत मिस्ट्री कहते हैं, मिस्ट्री नहीं है। उसके बारे में शास्त्र में बहुत अच्छी तरह बढ़ाया हुआ है। बृहदारण्यक में एक सेमिनार में ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट इज कॉल्ड ऋषि। प्लीज रिमेंबर, ऋषि माने केवल ऐसे साधु लोगों की दाढ़ी वाला ही नहीं है, उसको स्नान लगे रोज नहीं करता, ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ लोग कहते हैं, उसे सुनकर हमारे मन में गलती भाव पैदा हो रहे हैं। ऋषि गतौ ऐसे रूप से ऋषि है जो कॉमन लॉस लिखता है। एक चीज को देखकर और कई चीजों का लेकर साइंस क्या है, रूल क्या है, आर्थोपेडिक प्रिंसिपल क्या है, सभी साइंस का रूल कैसा आता है वो सब जगह देखता है। ऐसे सामान्य को देखकर एक लॉ बनाता है। उस लॉ बनाने के पहले क्या हम टुकड़ा ऊपर फेंके तो नहीं गिरेगा? उसके बाद में आया
जो स्थिर है उसको जानते हैं। इसीलिए याज्ञवल्क्य ऋषि सबके दृष्टा हो रहे हैं। ये ऋषि इस प्रश्न का आर्तभाग नामक एक शिष्य सभा में पूछा, मनुष्य जब मरता है, मनुष्य ही नहीं सभी जंतु, उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद क्या हो रहा है? तो एक तो वेदांत की रीति से कोई भी नहीं मरता, कोई भी नहीं जन्म लेता, वो तो दूसरी बात है, हाईएस्ट लेवल है। लोएस्ट लेवल में वो क्या लेकर जाता है? अपना धन दौलत लेकर नहीं जाता, अपनी पत्नी को लेकर नहीं जाता, लेना चाहता है तो वो नहीं आएगी। पति भी अपने साथ नहीं जाता है, घर नहीं जाता है, वाहन नहीं जाता, धन जन यौवन गर्वम, ये सब आचरण है। जब अब्राहम लिंकन मर गया, वो हाथ को ऐसा रखा, क्योंकि मैं सरकार का धन नहीं लेता हूँ जाते समय, ऐसा एक प्रवर्ब है, कह गए ये कहानी सही जगह। ये सच्ची बात यही है कि क्या बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो भाव हमारे भारत पूर्वजों में जमा हुआ था, उसके अनुसार ही वे आचरण भी कर रहे थे। इन सबको एक जगह जुड़ा करके अपने वेदांत के जरिए वेदांत को लक्ष्य बनाकर उसके पहले कैसा रहना है, कैसा होना चाहिए, आपस में कैसा है, न केवल ऐसा है। ये कहते हैं एक जगह कहते हैं सभी प्राणियों में भगवान रहते हैं, किसी भी प्राणी का हिंसा मत करो। हिंदू शब्द का एक निर्वचन, एक व्याख्या है, हिंसायाम दूयते यस्य चेतः स हिंदू इत्यभिधीयते। केनचन पंडितेन मत्सदृशेनैव कृतमिदं कर्तव्यम् अन्यो विषयः। एक भी चीज को मुझसे धन से हिंसा मत हो। जब हम पेड़ पौधों से फूल को निकालते हैं, तभी भी स्मृतियों में कहा गया है इस फूल भगवान के लिए मैं लेता हूँ, मेरे सिर पर भी है, इसलिए तुमको कुछ दर्द हो तो ऐसा मत करो। ऐसी अहिंसा का जो भाव है, इसका भी सभी जगह कर रहे हैं। सब लोग अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें। सब जैसे किसी स्वामी जी ने कहा, हमें स्वच्छ भारत बनाना है तो सरकार का काम नहीं, हमारा स्वच्छ तो बाहर भी होना चाहिए, अंदर भी होना चाहिए। अंदर स्वच्छता जब जम जाता है तो बाहर स्वच्छता आएगी। बाहर स्वच्छता को देखकर ही अंदर स्वच्छता को हम इंदाज कर रहे हैं। इसलिए दोनों एक तरह से हैं। ऐसी सांस्कृतिक एकता शंकराचार्य जी से अपने वेदांत ग्रंथों में जो कहा गया है, उसका प्रचार गांव में जन जन में होना चाहिए। ऐसा भाव हमारे पंडित के मन में जो था, वो उसका तो प्रचार और प्रसार के लिए आज मौका मिल गया। इसलिए ऐसे प्रबंध करने वाले विशेष थे वो है चौहान जी और कलेक्टर जी जो हैं, इसके व्यवस्था के यहाँ सबको मेरा हृदयपूर्वक अभिनंदन करके मेरा इस सुअवसर देने वालों को मेरी कृतज्ञताएं कह के मैं भाषण से विराम लेता हूँ।